सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आप लोग मन लगाकर ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है। ऐसे में आप लोग ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा समय दें। और फिर एक बार बोलते हैं, जब भी आपको हिंदी में कहीं से भी दिक्कत हो, आप हमें आकर स्कूल में पूछ सकती हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकती हैं। ठीक है, देखिए आपका ये रिवाइज तो करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से आपको जब जनवरी में ये रिवाइज की जो पार्ट है ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से हम आपको प्रतिदिन बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न समझाएंगे, कैसे बनाना है, कैसे आपको लिखना है, ताकि आपका नंबर अच्छा है हिंदी में। ठीक है, देखिए हिंदी में आप पुस्तक से तो प्रश्न रहेंगे ही, लेकिन व्याकरण से भी कुछ प्रश्न रहते हैं जो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कुछ ऐसे व्याकरण पूछता है जो कठिन होता है और कुछ आसान प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो आज मैं आपको पाठ 10 के बारे में, जो मछली पाठ है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछेंगे और आप लोग उत्तर बताइए। और अगले दिन आपको 11 पाठ का प्रश्न पूछेंगे। आप 11 पाठ को प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। चलिए समय न गंवाते हुए पहला प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप हमें बताइए। पहले क्वेश्चन हम पाठ से पूछते हैं, नहीं कहानी से पूछते हैं। ठीक है, पहले हम लेखक से संबंधित ही पूछते हैं, उसके बाद से आपको पाठ के अंदर से पूछेंगे। ठीक है, पहला जो प्रश्न बनता है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, इसमें तो दो प्रश्न हो गए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। राजनांद जिला का नाम है और छत्तीसगढ़ जो है ये आपका राज्य हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शुक्ला जी की कहानी संग्रह क्या है, तो पेड़ का कमरा है। मतलब ये कहानी का है पेड़ का कमरा, इनकी द्वारा रचित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे, तो 1994 से 1996 तक रहे। ठीक है, चलिए अब प्रश्न पाठ से चलते हैं, क्योंकि पाठ में ये मछली पाठ में बहुत ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मछली पाठ से है। संतु मछली लेकर क्यों भागा था, तो कुएं में डालने के लिए। ठीक है, संतु मछली लेकर क्यों भागा था, तो कुएं में डालने के लिए। पिता ने किसको मारा था, तो दीदी को मारा था। ठीक है, पंगु संतु के पीछे पीछे क्यों भागा था, तो मछली को छीनने के लिए भागा था। ठीक है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो ये जो है निम्न मध्य वर्ग का जीवन वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नरेश कौन था, तो दीदी का प्रेमी था। ठीक है, मोहरा क्या है, तो मोहरा एक नदी है। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है, तो भंगू है। किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था, तो ये माँ को। ठीक है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना है, ऐसा किसने कहा था, तो इसने ऐसा पिताजी ने कहा था कि अगर घर में घुसेगा तो उसका हाथ पैर तोड़ देना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है मछली कौन खाता था, तो मछली पापा जी सबसे ज्यादा खाते थे। अगला क्वेश्चन है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीद कर लाई थी, तो 3 मछलियाँ खरीद के लाई थी। परिवार के नौकर का क्या नाम था, तो भंगू था। परिवार के नौकर का क्या नाम था, भंगू। मछली क्या है, तो यह एक कहानी है। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। अगला है झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो 3 मछलियाँ थी। संतु कांप रहा था, किससे कांप रहा था जी, ठंड से कांप रहा था। जो मछली मर जाती है उसके आंखें में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है, ऐसा कौन कहता है, तो दीदी कहती है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था? तो संतु ने पूछा था। ठीक है, चलिए एक और लास्ट और अंतिम प्रश्न है, इसके बाद से आप अगला पार्ट के कल नौबत खाने में इबादत जो है इस पार्ट को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसका प्रश्न आपको रिवाइज कराएंगे। लास्ट प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल ने किस कहानी संग्रह से ली है? तो ये जो है महाविद्यालय जो कहानी संग्रह है उससे हम ये पार्ट लिया गया है मछली। ठीक है, तो ये तो आज थे हम आज क्या बताए, पार्ट 10 का गोदली का पार्ट 10 मछली पार्ट से संबंधित। कल हम आपको नौबत खाने में इबादत ये जो पार्ट 11 है उसका प्रश्न लिखवाएंगे और समझेंगे।